नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, नवंबर 2025 का महीना आप सभी के लिए काफी शानदार होने वाला है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सरकारी भर्तियों की जानकारी लेकर आए हैं जो कि नवंबर 2025 के महीने में निकाली गई है। नोटिफिकेशन इस साल 2025 में नवंबर के महीने में जारी कर दिया गया है। 6 से 7 नई अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्तियां जारी हो चुकी है जो कि केवल सरकारी भर्तियां हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आप भी इस साल 2025 में जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को बता दें कि नवंबर का महीना आप सभी के लिए काफी स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, हर एक डिपार्टमेंट से नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिए हैं। तो एक एक करके तमाम भर्तियों की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को गाइस पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें, यहां पर अलग अलग भर्तियों के फॉर्म जारी किए गए हैं जिसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इवन आपको यह भी बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग पदों पर भर्तियां हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता अलग अलग है। तो कम से कम 10वीं पास के लिए यहां पर भर्तियां निकाली गई है। अगर आप 10th क्लास पास हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10वीं के अलावा अगर आप मान लीजिए केवल 12वीं पास है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो भी आप जो है गाइस आवेदन कर सकते हैं। और इन भर्तियों के लिए एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल की एज रखी गई है। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्तियां हैं और मैक्सिमम 50 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 से 50 साल तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। और ये जो भर्तियां हैं ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है आवेदन कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आपका कोई एग्जाम भी नहीं होने वाला है, मतलब बिना एग्जाम के भी यहां पर सीधी भर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज ही आवेदन कीजिएगा। 30 नवंबर तक आप जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो 30 नवंबर 2025 आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो आज ही इन भर्तियों के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप पूरी भर्तियों की जानकारी देंगे। जैसा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से कौन कौन सी पोस्ट पर भर्तियां निकाली गई है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन कीजिएगा। जी हां दोस्तों, इन भर्तियों के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है। आगे वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। तो आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी 1 बाय 1 करके ले सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की जो भी नई भर्तियां होती हैं उसकी सारी अपडेट हम आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं सबसे पहले, ताकि आप पूरी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। इन भर्तियों के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज ही हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाकी सभी जानकारी आपको देते हैं सीधा डेस्कटॉप के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर, यानी कि कंप्यूटर पर। और सबसे पहले हम बात करेंगे आधार कार्ड की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये जो भर्ती निकाली गई है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जो कि 2 प्रकार की भर्ती है, आधार सुपरवाइजर की है और ऑपरेटर की भर्ती है। ये जो भर्ती है मल्टीपल जॉब है। इसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए।
एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है एज पर रूल्स है। तो अगर आप 45-40 के भी हैं तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं और आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गाइज आप जो है बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, कोई भी बिल्कुल फीस आपसे नहीं ली जा रही है। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास के लिए भी जॉब है और अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं या ग्रेजुएट पास है तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बट आवेदन करने से पहले जो भी दस्तावेज आपको यहां पर बताए जा रहे हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। तो सबसे पहले आपके पास खुद का आधार कार्ड होना जरूरी है और साथ ही साथ 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और 12वीं की मार्कशीट, और जो जानकारी आपकी मार्कशीट में है, सर्टिफिकेट में है, वही जानकारी आपको फॉर्म में डाल के सबमिट करनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी चाहिए। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 और मैक्सिमम 20 आप संभाल कर रख सकते हैं। सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप दोस्तों एससी, एसटी या ओबीसी, एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहां पर लगाना होगा। एज प्रूफ, अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है वो सब कुछ आपको बता दिया है। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, यहां से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर आपको आना है और आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों से जो भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, इसके आवेदन जो है आप 11 नवंबर तक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो यहां पर राजस्थान के लिए भी भर्ती है, पंजाब के लिए भी है, ओडिशा के लिए है, महाराष्ट्र के लिए, एमपी मध्य प्रदेश के लिए भी है, यूपी के लिए भी है। अलग अलग राज्य से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, आपको यहां पर अप्लाई पर क्लिक करना है और यहां आकर के आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं और इस फॉर्म को भर के सबमिट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट नेम, आपका पूरा नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो मेंशन करना है, एक्सपीरियंस क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ, और आपका रिज्यूमे और आपका आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट डालना है, कैप्चा कोड डालना है, सबमिट करना है। बस इस प्रकार आपको आवेदन करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस की नई रिक्रूटमेंट है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट की पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती के बारे में। तो यहां पर इस साल 2025 के एंड में निकाली जा रही है सबसे बड़ी भर्तियां, जो कि एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती है, पोस्टमैन की है, मेल गार्ड की है और पीएसए की है। 48,500 से अधिक पद होने जा रहे हैं जो कि आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से सभी मेल फीमेल आवेदन कर सकते हैं। वही सैलरी आप देख सकते हैं, शानदार सैलरी है प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निल है और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, सिलेक्शन के प्रोसेस में यहां पर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम की आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, और यहां पर एग्जाम का पैटर्न भी मेंशन किया गया है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश में आपके सवाल होंगे। कुल मिलाकर के 100 सवाल है, 100 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं तमाम डॉक्यूमेंट तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन जरूर कीजिएगा। कैसे वो सब कुछ आपको बता दिया है। नवंबर की भर्ती है, यहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं जो कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एनटीपीसी की नई भर्ती है, जो कि 2 अलग अलग भर्ती है, एक 12वीं पास के लिए है, एक ग्रेजुएट पास के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 8,850 पदों पर भर्ती है, जिसमें कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड गार्ड्स के पद है, स्टेशन मास्टर के हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद हैं और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के हैं, टाइम कीपर के हैं, जूनियर अकाउंटेंट के हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के हैं और ट्रैफिक असिस्टेंट के हैं। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 20 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास और ग्रेजुएट पास यानी कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पास सभी के लिए जॉब है। इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है 18 से 36 साल है। सिलेक्शन के प्रोसेस में सीबीडी बेस्ड एग्जाम रखा गया है। वही दोस्तों यहां पर पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और यहां पर नीचे आकर के आप देख सकते हैं एज लिमिट क्या है, कम से कम 18 साल है। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12वीं लेवल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मैक्सिमम 33 साल के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 36 साल के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो। क्वालिफिकेशन में 12th और ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है, मैंने आपको पहले बताया। फीस यहां पर जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, एससी एसटी बाकी सभी रिजर्व के लिए 250 फीस है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए तैयारी कैसे करनी है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहां पर सीबीडी बेस आपका एग्जाम होगा। सीबीडी 1 और सीबीडी 2 दो आपके एग्जाम होंगे और टाइपिंग टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट लिया जाएगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम का पैटर्न भी आप यहां से दे सकते हैं और कुछ पोस्ट के लिए जो कि टाइपिस्ट पोस्ट है उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता
पड़ेगी तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, फिर आईडी प्रूफ, फिर एजुकेशन के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, स्कैन सिग्नेचर और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। एग्जाम सेंटर कहां पर होगा, यानी कि अगर आप आवेदन करते हैं, अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यहां पर एग्जाम देना होगा। आप यहां से एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों आवेदन कैसे करने हैं सब कुछ आपको बता दिया गया है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए आपको यहां पर रेलवे की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहां करके आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। आपको यहां पर पूरी जानकारी फिल करनी है, फॉर्म को भर के सबमिट करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, जो कि फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन विभाग की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड सीजी की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आ चुकी है। आवेदन ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं, भारतीय नागरिक। वहीं सैलरी आप दे सकते हैं, शानदार आपको मिल रही है। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल की एज रखी गई है और आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। फीस यहां पर सभी के लिए बिल्कुल निल है। ठीक है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सबसे पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, यानी कि आपकी दौड़ भी होगी। उसके बाद आपका एग्जाम है और फाइनली आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो है केवल 12th पास यानी कि 12वीं कक्षा। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लिस्ट आप सभी के सामने, तमाम दस्तावेज तैयार करिएगा, फिर आप आवेदन जरूर कीजिएगा। ठीक है, आवेदन जो है 15 नवंबर तक चलेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको जो करना है, नोटिफिकेशन को चेकआउट करना है और यहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके भर के सबमिट करना होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आज ही भर के सबमिट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा विभाग की नई और शानदार बम्पर भर्ती के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। 76,500 लगभग पद यहां पर जारी किए जा रहे हैं केवीएस की तरफ से, जो कि अलग अलग हैं। एलडीसी क्लर्क के पद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के हैं, एओ के हैं, लाइब्रेरियन के हैं, असिस्टेंट के हैं, स्टेनो के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी टीजीटी के पद हैं, पीआरटी के हैं, प्राइमरी टीचर के, नर्सेस के हैं, एक्टिव टीचर कोचेस के हैं, स्पेशल एजुकेटर के हैं, पियोन के हैं। और इन भर्तियों के आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए, और सैलरी काफी शानदार है। प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 45 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। सिलेक्शन के प्रोसेस में इस भर्ती के लिए तो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम की तैयारी करनी है और फाइनली आपका इंटरव्यू होगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और बीएड पास के लिए भी भर्ती है। और यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। आवेदन जो है यहां से आप कर सकते हैं। आवेदन नवंबर से दिसंबर तक चलने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की बात करते हैं, जो कि इंडियन आर्मी की नई भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की भर्ती आ चुकी है। 5 अलग अलग पद हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के पद हैं, जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के पद हैं, स्टेनोग्राफर के हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के हैं, वॉशरमैन और धोबी के पद भी हैं। आवेदन ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। सैलरी भी काफी शानदार है और एज लिमिट 18 से 30 साल यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होंगे केवल फायरमैन पोस्ट के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा फाइनली आप सभी का। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए जॉब है। और आवेदन करने से पहले तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा और आवेदन जो है 35 दिनों के भीतर आपको करने होंगे। ठीक है, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं 25 नवंबर तक। ठीक है, यहां से आपको नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की बात करते हैं, ग्राम पंचायत की नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती आ चुकी है 1483 पदों पर, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। सैलरी आप दे सकते हैं, काफी अच्छी सैलरी है शुरुआत में। इस भर्ती के लिए सबसे पहले तो आपको योग्यता बता देते हैं, केवल 10वीं कक्षा पास के लिए ग्राम पंचायत में भर्ती रखी गई है, जिसके लिए एज 18 से 50 साल है। आईसीयू में छूट भी है। फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 50 है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन कर देना है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, बाकी नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। 9 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओएनजीसी की नई और बिल्कुल सीधी भर्ती के बारे में, जिसके लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है। तो ओएनजीसी में आ चुकी है मल्टीपल जॉब, अलग अलग पोस्ट पर यहां भर्तियां निकल कर आ चुकी है 2623 पदों पर, जिसके लिए 10वीं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए भर्ती है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। सैलरी भी काफी अच्छी है, 18 से 24 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए फीस 500 है, बाकी एससी एसटी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है और एग्जाम आपका नहीं होगा, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है और दस्तावेज तमाम तैयार रखिएगा। और इस भर्ती के आवेदन केवल 6 नवंबर तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप जो है विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन भर्तियों की तमाम जानकारी के लिए आपको गूगल में टाइप करना है technicalgovernmentjobstudy.com। जैसे आप टाइप करेंगे आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ये वेबसाइट मिल जाएगी और यहाँ आकर के आप इन तमाम भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।